आज के वीडियो में महिला और समाज के अंतर्गत जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंतर्गत जेंडर शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि समाज, तो समाज का अर्थ है लोगों का बड़ा तंत्र, लोगों द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या तय करते हैं और क्या चाहते हैं। ऐसे ही जेंडर भी है। जेंडर समाज में निर्मित किया गया, समाज द्वारा स्वीकृत किया गया है। जेंडर यानी कि मेल और फीमेल की वह स्थिति, वह पद, वह भूमिका या वह पहचान जो कि समाज ने तय की है, प्रकृति ने नहीं। जेंडर सेक्स या लिंग की एक पहचान है, आइडेंटिटी है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में भेद किए हैं, यानी कि एक महिला है, एक पुरुष है। महिला का शरीर पुरुष के शरीर से भिन्न है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो यह कहा जाता है कि यह किस लिंग का है या किस सेक्स का है। सेक्स एक प्राकृतिक रचना है। जैसे महिला में गर्भाशय होता है और पुरुषों में टेस्टिकल्स या अंड ग्रंथियां होती हैं। स्त्रियों में ओवरीज होती है, वह मेंस्ट्रुएशन से गुजरती है, गर्भाधारण कर सकती है, लेकिन यह प्राकृतिक भेद पुरुषों में नहीं होता। महिलाओं की आवाज़, नैन नक्श कोमल होते हैं, हल्के होते हैं। आवाज़ की अगर बात करें, पुरुषों की आवाज़ भारी भरकम होती है और उनकी दाढ़ी मूंछ आती है। यह प्राकृतिक भेद है, यह सेक्स को शो करता है। निश्चित तौर पर प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में कुछ अलग अलग जैविकीय या बायोलॉजिकल गुण दिए हैं, विशेषताएं दिए हैं, और महिला और पुरुष का अलग अलग शारीरिक ढांचा है। इस तरह का अंतर सेक्स को शो करता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। सेक्स को भी लिंग ही कहा जाता है और जेंडर को भी लिंग कहा जाता है, लेकिन सेक्स एक प्राकृतिक लिंग है, यानी कि प्राकृतिक भेद है स्त्री और पुरुष के शरीर का। वहीं जब हम जेंडर की बात करते हैं तो यह सामाजिक भेद है, यानी कि महिला और पुरुष के काम क्या होंगे, स्थान क्या होगा, पहनावा क्या होगा, खान पान के तरीके क्या होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, यह समाज ने तय किया है, प्रकृति ने नहीं। इसलिए इसे सामाजिक लिंग कहा जाता है। जो भेद से भेदभाव हमने बनाया है वह पूरी तरह से सामाजिक है और मानसिक है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि यह काम पुरुष का है और यह काम स्त्री का है, तो यह प्राकृतिक भेद नहीं है, बल्कि यह भेदभावपूर्ण नजरिया है। यानी कि हम तय कर रहे हैं कि महिला का क्या काम होगा और पुरुष का क्या काम होगा। उसी के आधार पे हम रेटिंग भी देने लगते हैं। इसलिए हम जेंडर सेंसिटाइजेशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जेंडर यानी कि महिला की जो निम्न स्थिति है या पुरुष की उच्च स्थिति पहले से तय की गई है, यह नज़रिया मानसिक है और यह भेदभाव भी सामाजिक है। यह प्रकृति ने तय नहीं किया है। अतः हमने या मानव ने जो भेदभाव बनाया है, गैप बनाया है स्त्री के पुरुषों के कार्यों में, उनकी परिस्थितियों में, उनके पद में, उनकी भूमिकाओं में, यह जेंडर भेद है। जैसे आपसे जब ये पूछा जाए कि स्त्री व पुरुष में विशेष व्यक्ति कौन है, तो आपका जवाब आपको पता है। घरेलू कामों में किसकी अधिक भागीदारी है, तो यहाँ पे भी आपको जवाब पता है कि महिला का। स्त्री और पुरुष में किसका पद आर्थिक राजनीतिक रूप से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि पुरुष का पद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से बड़ा है या कद ऊंचा है। जब ये कहा जाए कि लज्जा किसका गहना है, तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि पुरुष का, या किस पे सूट करता है तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि पुरुष का, क्योंकि हिदायत वस्त्र पहनने की, अदब से चलने की, कम बोलने की, ऊंचा ना बोलने की, यह महिलाओं के लिए प्रदत्त व्यवहार है। अब ये प्रकृति ने तय नहीं किया, ये नेचुरल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सामाजिक है और मानव निर्मित है।
इसी प्रकार के व्यवहार से या आचरण से समाज में एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, ऊंचे स्थान पर और एक निम्न स्थान पर पहले ही तय हो जाता है। और यह गैप इतना बढ़ जाता है कि कन्याओं को गर्भ में ही मारने की प्रथाएं भी बहुत चलन में हैं। कारण स्पष्ट है, क्योंकि लड़का या पुरुष कुल दीपक है और सभी को लड़के होने की खुशी अधिक होती है, जिस कारण लड़की होने पे कम ही मिठाइयाँ बंटती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह ये स्थिति है, परंतु अधिकतर यही देखा जाता है। अब यहाँ पे ये जो भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है, यही जेंडर की स्थिति है। समाज के द्वारा जो महिला सेक्स या पुरुष सेक्स को जो स्थान दिया गया है, जहाँ एक ऊंचे पायदान पर एक निम्न या एक अग्रणी और एक पिछड़ा हो जाता है, यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इस स्थिति में महिला जेंडर सामाजिक रूप से कम आंकी गई है। ऐसे दृष्टिकोण डिस्क्रिमिनेशन को, लैंगिक भेदभाव को जन्म देते हैं। ये एक ऐसा नज़रिया है जब आप स्त्री को कमतर आंकते हैं। विभिन्न कार्य, भूमिका, पद, परंपराएं, रीतियाँ स्त्री के हिस्से में इस तरह से आती हैं कि ये माना जाता है कि यह स्त्री के काम है या स्त्री इनके लिए ही हकदार है। इस कारण समाज में वह हाशिए पे जाती है। प्रकृति के कारण ऐसा नहीं हुआ, समाज के भेदभावपूर्ण नजरिए के कारण महिला विकास क्रम में पिछड़ी हुई है, इसलिए महिला जेंडर की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार महिलाओं को भी स्वयं भी यह लगता है कि वह स्त्री है या ऐसी देह है जिसका कार्य घर में ही है और जिसका लज्जा गहना है। असल में ऐसा लंबे वक्त तक समाज में अपनी स्थिति को निम्न देखने के कारण या बहुत सारी परंपरा अपने फेवर में न होने के कारण उसे ऐसा लगता है। स्थितियाँ बदल रही हैं, जबकि आज महिला और पुरुष के कामों में बहुत ज़्यादा भेद नहीं रहा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मंचों पर स्त्री भी बराबर की हकदार है, लेकिन तब भी वह सामाजिक लिंग में यानी कि जेंडर के रूप में पुरुष से कमतर आंकी गई है। हालांकि जब देखें कि प्राकृतिक रूप से वह ज़्यादा मजबूत है, महिला और पुरुष में जो प्राकृतिक भेद हैं उसमें महिला प्रजनन कर सकती है। केवल मादा ही या स्त्री ही प्रजनन कर सकती है, गर्भाधारण कर सकती है। उस रूप से अगर देखें प्राकृतिक रूप से महिला अधिक सशक्त दिखती है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखें तो वह कमज़ोर है, यानी कि लोगों ने महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर आंका है, कम आंका है और बहुत सारी परंपराओं को निभाने की वाहक महिला को माना है। इस स्थिति को ही जेंडर कहा जाता है, जिसमें सामाजिक रूप से महिला पिछड़ चुकी है और जेंडर सेंसिटाइजेशन या महिला और समाज में जेंडर व सेक्स में अंतर करने को प्रश्न भी आते हैं। वर्तमान में वह वक्त है जबकि महिला को अपनी जेंडर स्थिति जिसमें वो पिछड़ी है या कई कार्य न करने की हिदायत उसको दी जाती है, इन स्थितियों से उभरना पड़ेगा और स्वयं को जेंडर भेद से उभारना पड़ेगा। यानी कि वह धर्म, वह परंपराएं, वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ढांचे जिनमें कि उसे अग्रणी नहीं समझा गया है, अपनी योग्यता, क्षमताओं के आधार पर अग्रणी होना पड़ेगा और अपनी जेंडर स्थिति को पीछे छोड़कर अपनी प्राकृतिक स्थिति को अपनी आइडेंटिटी बनाते हुए अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। प्राकृतिक लिंग और सामाजिक लिंग यानी कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, अपने अगले वीडियो में समझेंगे।